One of the things that is so important today is that India and the government of India takes seriously. Well, I do have discussions with Prime Minister Trudeau. He has expressed his concerns about this on behalf of the Canadian government. हिंदुस्तान की सरकार को कनाडा के एक बेवकूफ प्रेसिडेंट जैसे सेम लाइक वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट और ये कनाडा का, ये दोनों सेम है, बुद्धि कम है। पूरी दुनिया के मीडिया में एक ही बात चल रही है और वो इंडिया और कनाडा के हवाले से है, जो एक नई सर्द महरी आई है जिसमें ये एक्चुअली प्रेशर है। देखें, अगर हम जाएं ना पीछे, तो जस्टिन ट्रूडो के फादर जब प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो भारत ने बनाया था एटम बम। उसमें हम भी आते हैं। मैं पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहता हूं, वो जमाना गया भाई कि चलो चलो लूटने चलो, हिंदुस्तान चलो, सोना लूटो, गोल्ड लूटो, हीरे जवाहरात लूटो, लोगों को गुलाम बनाओ, बंदियां बनाओ। हिंदुस्तान बदल गया है। नॉट गोइंग टू टेक एक्शन। तो ये डिसीजन अगर प्राइवेटली हो जाता तो बेहतर था। देखिए, अगर प्रूफ मिल जाता कनाडा को कि इंडिया ने मारा है इसको, आपको याद होगा चंद महीनों पहले पाकिस्तान में भी एक खालिस्तानी लीडर को शूट कर दिया गया था, बार मारा गया था। वो रॉ ने कराया था, यानी इंडिया का हाथ था और इंडियन एजेंट इसमें शामिल थे। नाम रॉ का नहीं लिया, लेकिन जाहिर है एजेंट का मतलब यही बनता है। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है भारत और कनाडा के बीच जो विवाद चल रहा है, उसमें जो कनाडा के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बोला था जो एक खालिस्तानी है इसको भारत ने मरवाया था। अब जो उनके तेवर है वो ठंडे पड़ चुके हैं। और आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी उनकी निंदा की है। और आप देखिए इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला है। हिंदुस्तान और कनाडा का मसला खराब हो गया, पठान भाई वीडियो बनाए। कनाडा ने हिंदुस्तान का डिप्लोमेटिक्स को देश छोड़ने की जो है वो खबर दे दी है, तो पठान भाई वीडियो बनाए। हिंदुस्तान की सरकार को कनाडा के एक बेवकूफ प्रेसिडेंट जैसे सेम लाइक वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट और ये कनाडा का, ये दोनों सेम है, बुद्धि कम है। वो साला यूक्रेन वाला अमेरिका की खातिर रशिया से भिड़ गया, और भाई ये खालिस्तानियों की वजह से हिंदुस्तान से भिड़ गया। नहीं तो पूरा कनाडा ये नहीं चाहता, सिर्फ ये प्रेसिडेंट ऐसा है, इसका दिमाग जो है बच्चों वाला है। अच्छा आदमी है, हम नहीं बोलते कि बुरा आदमी है, लेकिन ऊपर का फ्लोर खाली है इसका। भाई जब ये अपने मुंह से कह रहा है कि हिंदुस्तान जो है उसने एक कैनेडियन शहरी के साथ मारा है उसको, और वो कनाडा में है, जब वो कैनेडियन है तो वो हिंदुस्तान में क्या काम उसका? भाई मैं साफ साफ पूछता हूं ये कनाडा के प्रेसिडेंट से, जब आप अपने मुंह से कह रहे हो कि भाई वो बंदा कैनेडियन था, वो क्या नाम है, कौन सा सिंह नाम था उसका, तो जब वो कैनेडियन था उसका काम क्या है हिंदुस्तान में? अगर ये सारे कैनेडियन हैं तो ये प्रोटेस्ट किस बात का करते हैं कनाडा में? ये कनाडा में हिंदुस्तान की एम्बेसी पे हमला क्यों करते हैं? ये हिंदुस्तान आने की कोशिश क्यों करते हैं? जब इसको वीजे नहीं मिले, इनके वीजे डिनाई हो रहे हैं, तो फिर ये आने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? सुनो मेरी बात, पठान भाई वीडियो नहीं बनाएगा। हिंदुस्तान जो करना है वो करके रहेगा। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं कि दुनिया करे हिंदुस्तान चुप रहे। हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा भाई, हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। नियम बदल गए, सरकार बदल गई, दुनिया बदल गई, हिंदुस्तान बदल गया। अगर कोई देश जहां पर भी मारेगा, हिंदुस्तान वहां पे घुस के मारेगा। वो दिन गए भाई कि कोई भी आके हिंदुस्तान पे जो है वो अपनी बादशाहियां चलाओ, अपना जो है सब कुछ बदमाशियां करो। मैं प्लस सबको बोलता हूं, उसमें हम भी आते हैं। मैं पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहता हूं, वो जमाना गया भाई कि चलो चलो लूटने चलो, हिंदुस्तान चलो, सोना लूटो, गोल्ड लूटो, हीरे जवाहरात लूटो, लोगों को गुलाम बनाओ, बंदियां बनाओ। हिंदुस्तान बदल गया है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया में एक ही बात चल रही है और वो इंडिया और कनाडा के हवाले से है, जो एक नई सर्द महरी आई है जिसमें दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये बड़े हाईएस्ट लेवल पे कैनेडियन पार्लियामेंट में ये बात आई है, जस्टिन ट्रूडो ने ये की है। आपको क्या लगता है दोनों मुल्कों की जो लीडरशिप है वो इसको कैसे लेके चल रही है? क्या इसको आपको सिचुएशन ख़राब होती नज़र आती है, या क्या आपको लगता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं, कोई मीडिएशन किसी किस्म की? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखिए, ये जो क्राइसिस है इसका तो पूरा ब्लेम स्ट्रेट अप ट्रूडो को जाता है। ही इज इनिशिएटेड दिस क्राइसिस। मतलब उन्होंने ही हैड द चांस टू डिस्कस दिस विद मोदी, और वो G20 में उन्होंने डिस्कस किया एंड इंडिया रिजेक्टेड हिज सजेशंस।
उनका कहना है कि जो हरदीप सिंह निज्जार है, जो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, और इंडिया उसको तो बाकायदा 2-3 साल से एक टेररिस्ट कहती है। सो उसका जो मर्डर हुआ, इट्स एन असैसिनेशन जिसमें इंडिया के एम्बेसी के लोग इन्वॉल्व थे। सो दैट इज व्हाट ट्रूडो इज सेइंग। बट ही इज सेइंग कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। तो कोऑपरेशन क्या चाह रहा है, इट इज नॉट वेरी क्लियर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट्स, पार्लियामेंट के स्टेटमेंट की जो प्रेस रिलीजेस। सो इज ही वांटिंग इंडियाज कोऑपरेशन इन द इन्वेस्टिगेशन, यानी जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कनाडा, उसमें इंडिया कोऑपरेट करें? मतलब अगर वो प्रूव करना चाह रहा है कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, व्हाई विल इंडिया कोऑपरेट विद हिम ऑन दैट इशू? और अगर इनके पास ऑलरेडी इतना सबूत है तो बताएं ले जाकर इंडिया को कि देखिए हमारे पास सबूत है आपके इन्वॉल्वमेंट का। और उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इफ कनाडा क्लेम्स कि उसके बाद डिसाइसिव प्रूफ है कि इंडिया ने ऐसी कोई काम किया है, देन व्हाट? उसके बाद क्या करेंगे? क्या वो एक्शन लेंगे इंडिया के खिलाफ? आर दे गोइंग टू टेक एक्शन और दे नॉट गोइंग टू टेक एक्शन? तो ये डिसीजन अगर प्राइवेटली हो जाता तो बेहतर था। देखिए अगर प्रूफ मिल जाता कनाडा को कि इंडिया ने मारा है इसको। आपको याद होगा चंद महीनों पहले पाकिस्तान में भी एक खालिस्तानी लीडर को शूट कर दिया गया था, और वाइल देयर वाज इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं क्लेम किया, लेकिन इंडिया के यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे तो बड़े जोश से कह रहे थे कि हमने मारा था, इंडिया वाज। बार मारा गया था वो रॉ ने कराया था, यानी इंडिया का हाथ था और इंडियन एजेंट इसमें शामिल थे। नाम रॉ का नहीं लिया, लेकिन जाहिर है एजेंट का मतलब यही बनता है। अजीज दोस्तों, फिर जस्टिन ट्रूडो ने भी पार्लियामेंट में ये कहा और ये भी बताया कि उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से अभी G20 के मौके पे इंडिया में इस बारे में बात की थी। और बात की थी तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जवाब जो दिया होगा वो हमें भी अच्छी तरह पता है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के अब देखें, मसला ये है कि इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी बात कर जाना ही एक आदमी की इमेच्योरिटी कह लें, या मतलब एक इतने बड़े कंट्री का लीडर इस तरह ओपनली किसी दूसरे इतने बड़े कंट्री के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकता। ये एक्चुअली प्रेशर है। देखें, अगर हम जाएं ना पीछे, तो जस्टिन ट्रूडो के फादर जब प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो भारत ने बनाया था एटम बम पोखरान में, और उसमें कुछ पार्ट्स, कुछ रिएक्टर्स कनाडा ने पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए प्रोवाइड किए थे। और भारत ने उससे फिर 1974 में पोखरान में एटम बम का धमाका किया, उन्हीं रिएक्टर्स को मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ करके, जिस पे कनाडा बहुत तपा हुआ था। और पियर ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो के फादर ने बहुत गुस्सा भी दिखाया था, और भारत और कनाडा के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी काफ़ी मुतासिर हुए थे। तो जाहिर है ये कनाडा का राहुल गांधी है जस्टिन ट्रूडो, एक प्राइम मिनिस्टर की गोद में खेल के बड़ा हुआ, पावर कॉरिडोर्स में खेला, और टोटली एक डायनास्टिक पॉलिटिक का शाहकार है जस्टिन ट्रूडो। तो अजीज़ दोस्तों, उसको वो मेमोरीज याद हैं इंडिया के हवाले से, इसकी ज़्यादा खुशगवार यादें नहीं हैं।